हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग नॉन स्टॉप एजे। जैसे कि आज हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है 5 कोर्सेज़ का, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीजेएमसी और बीएड। तो अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर आगे का क्या स्टेप होगा, आगे उन्हें क्या करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रेफरेंस शीट, यानी कि आप कौन सा कॉलेज अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पर अब स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता है कि आखिर कौन सा कॉलेज वो अपने प्रेफरेंस शीट में डाले जिससे कि उसको बेस्ट कॉलेज मिल पाए और आगे उसके एडमिशन प्रोसेस में किसी तरह के कोई इश्यू ना आ जाए। तो देखो, जो पिछले साल का हमारा कट ऑफ है उसी के बेसिस पे लगभग इस साल भी होने वाला है। तो हम एक बार पिछले साल के कट ऑफ को देखते हैं और उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आगे जो हमारा रैंक वर्सेस कॉलेज होगा वो क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक बार पिछले साल का कट ऑफ बताने वाली हूँ अभी इस वीडियो में, और उससे अब आपको आइडिया आगे का लग जाएगा कि आगे आपको किस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डालना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपका कौन सा बेस्ट कॉलेज है या टॉप 10 कॉलेज कौन सा है या टॉप 5 कॉलेज कौन सा है। अगर आपको उस पर वीडियोस चाहिए तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी और उन टॉप 5 और टॉप 10 कॉलेज का आपको रैंक वर्सेस जो हमारा कट ऑफ है वो सारा कुछ मैं डिटेल में बता दूंगी। तो अगर आपको वैसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी अभी जो है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ क्या गया था पिछले साल, और इस साल लगभग उसी में से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे हो सकता है। तो एक लमसम आइडिया हमें लग जाएगा कि हमारा कट ऑफ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं, कुछ एब्रीविएशन है उसे पहले जान लेते हैं, यानी कि हमें रिजर्वेशन किस किस चीज़ में मिलने वाला है। तो यहाँ पर है NOJNAI, यानी कि जैन ऑल इंडिया। अब मैं आपको एक एक रिजर्वेशन का एब्रीविएशन नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ फुल फॉर्म आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपको एब्रीविएशन वर्सेस फुल फॉर्म का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो aparna.jha23 पे, और वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ आप मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूँगी। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि रिजर्वेशन किस किस चीज़ का है आपको इस जो हमारा कट ऑफ लिस्ट है उसमें। तो सबसे पहले है जैन ऑल इंडिया, फिर हमारा ऑल इंडिया जनरल, फिर है ऑल इंडिया SC, दिल्ली OBC, दिल्ली का EWS, दिल्ली डिफेंस, दिल्ली फिजिकली हैंडीकैप, दिल्ली जनरल, दिल्ली SC, दिल्ली ST, आउटसाइड दिल्ली EWS, आउटसाइड दिल्ली डिफेंस, आउटसाइड दिल्ली फिजिकली हैंडीकैप्ड, आउटसाइड दिल्ली जनरल, आउटसाइड दिल्ली SC, आउटसाइड दिल्ली ST। यानी कि हमारे पास बहुत सारे रिजर्वेशन हैं, EWS, SC, ST, OBC, ऐसे जितने भी रिजर्वेशन है आपके पास, वो सारे रिजर्वेशन का 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। नहीं तो आप ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में आ जाओगे अगर आप उस सर्टिफिकेट को टाइम पे नहीं दे पाते हो। तो आइए बात करते हैं। मैं आपको सिर्फ एब्रीविएशन यहाँ पर जो है वो यूज़ करने वाली हूँ, और अगर आपको उसका फुल फॉर्म चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। बाकी बात करते हैं, यहाँ पर इन टोटल हमारे पास 78 कॉलेजेस है, और ये मैं मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट को मिलाकर कर रही हूँ, यानी कि जैसे एक कॉलेज है उसका मॉर्निंग शिफ्ट और एक कॉलेज है उसी का इवनिंग शिफ्ट, सारा को मिला के हमारा 78 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे लास्ट से मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, जो कि हमारा प्रीतमपुरा दिल्ली में है, और इसका BBA का इवनिंग शिफ्ट की अगर बात की जाए तो उसमें हमारा NODFHS, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिल्ली का डिफेंस कैटेगरी का है। तो उसका हमारा जो मिनिमम रैंक है मॉर्निंग शिफ्ट के लिए वो है 2191, और जो हमारा मैक्सिमम रैंक है वो है 8823। और अब बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट की। तो इवनिंग शिफ्ट में आपका 10,638 है, और आपका मैक्सिमम रैंक है 15,889। ये हमारा दिल्ली वालों के लिए है जिनका डिफेंस कैटेगरी का रिजर्वेशन है। अब हम बात करते हैं OPNOHS, यानी कि OPNOHS क्या है। OPNOHS ये हमारा दिल्ली के जनरल का, मतलब अगर आप दिल्ली से हो और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम रैंक चाहिए मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 41 और मैक्सिमम रैंक चाहिए 759, और इवनिंग शिफ्ट के लिए 265 और मैक्सिमम रैंक चाहिए 1471। अब बात करते हैं SCNOHS की। SCNOHS, तो यहाँ पे एब्रीविएशन से हमें चेक करना होगा कि क्या है। तो ये हमारा दिल्ली का SC है, मतलब SC कैटेगरी, और अगर आप दिल्ली से हो तो आपको मिनिमम रैंक चाहिए मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 3850, मैक्सिमम रैंक चाहिए 3850,
और अगर इवनिंग शिफ्ट आप चाहते हैं तो 18,469 और मैक्सिमम रैंक 18,469। अब बात करते हैं NODFOS, तो इसका हमारा वही है 1377 मिनिमम और मैक्सिमम रैंक। और इवनिंग की भी आप देख सकते हो 6,283। OPNWS, तो इसका हमारा मिनिमम रैंक 12 है, मैक्सिमम रैंक 391 है। और इवनिंग शिफ्ट की बात की जाए तो मिनिमम रैंक 230 है, मैक्सिमम रैंक 1052 है। फिर बात करते हैं SCNWS, तो मिनिमम रैंक 2537 है और मैक्सिमम रैंक है 3518। फिर इसका मिनिमम रैंक है इवनिंग शिफ्ट के लिए 1766 और मैक्सिमम रैंक है 5965। STNWS का मिनिमम रैंक है 17,517, मैक्सिमम रैंक है 17,517। और यही अगर हम बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट की तो वहाँ पे हमारा है 6,375। अब STNOS का एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या है हमारा, आउटसाइड दिल्ली ST है। तो ये हमने बात की अभी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ की। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारा ग्रेटर नोएडा में है। और इसमें आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि OPNOHS का हमारा मिनिमम रैंक 2154 है और मैक्सिमम रैंक 15,534 है। तो कॉलेजेस कौन कौन सी है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है बिजनेस स्कूल जो कि हमारा ग्रेटर नोएडा में है। फिर हमारा आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वो भी हमारा ग्रेटर नोएडा में है। फिर है बनारसी दास चंडीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ जो कि द्वारका न्यू दिल्ली में है। फिर है हमारा भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर है भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़, BM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चंद्रा प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज़ एंड स्कूल ऑफ लॉ। अगेन इट इज़ दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो कि रोहिणी दिल्ली में है। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, GT कर्नल रोड, Delhi Institute of Rural Development. Again it is Delhi Metropolitan Education. Then it is Delhi School of Professional Studies, Dr. Akhilesh Das Gupta Institute of Technology and Management. Then it is Fairfield Institute of Management and Technology. Then it is Geeta Ratan International Business School. Then it is Ideal Institute of Management and Technology. Then it is Institute of Information Technology and Management, which is in Janakpuri, New Delhi. And again it is Jagan Institute of Management Studies, which is in Rohini. Then we have Jagannath International Management School, यानी कि आपका एक जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है जो कि रोहिणी में है और एक है जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल। So now next college is JIMS Engineering Management Technical Campus, which is in Greater Noida. Kamal Institute of Higher Education and Advanced Technology. Then we have Kasturi Ram College of Higher Education. Then we have KCC Institute of Legal and Higher Education. Lingya Lalita Devi Institute of Management Science, Maharaja Agrasen Institute of Technology, Management Studies. Yes, it's Management Studies. Mahavir Swami Institute of Technology, Management Education and Research Institute, Management Education Research. Mirabai Integrated Institute of Technology, New Delhi Institute of Management 60 and 61, Rukmini Devi Institute of Advanced Studies, Rohini Devi Institute of Advanced Studies. Then we have Sant Haridas College of Higher Education, Sant Vivekanand College of Law. So you have a lot more option. That is in total you can see here it's mentioned that we have a 78 college in our hand and we can just try any of that college. And it depends upon our rank, whatever rank we have got. In contrast to that, we will have to check our cutoff and then go with that college. So it's very important that you should just fill up the preference sheet based on your cutoff, and yes, you should give preference to better colleges first, but you should keep up some college which is in contrast to your rank which you have got, so that at least that college will remain in your hand. And yes, if I'll start talking about the entire cutoff and rank versus college, everything in this video, then it will just
get mixed up and you won't be able to understand everything very clearly. So all you can do is you can write down in the comment section your rank, and then I'll just reply there which college you will get up. And moreover I'll take some example in my next video. There I'll mention up, like I'll take a 1000 to 2000 rank, and then in the middle of that, if you'll get a rank, then which college you'll get. So all that will be mentioned up in the next video. Stay tuned, and whatever queries you'll find, you can just DM me on Instagram. I'll try my best to help you all with that. So thank you for watching, and for more update, just like, subscribe and share, and press the bell icon so that you won't miss any kind of update. Thank you so much for watching.